पूज्य दत्ता जी की स्मृति में 3 दिवसीय राम कथा मानस भवन में आयोजित बनारस से संस्कारधानी में पधारी दीदी ऋचा मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करने के बाद गायन के रूप में राम कथा का शुभ आरंभ किया। इस अवसर जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, मांडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज, विधायक आशुतोष राणा, विधायक विनय सक्सेना, विधायक सुशील तिवारी इंदु भैया, विधायक संजय यादव, उद्योगपति कैलाश गुप्ता, उद्योगपति खेमतानी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, अभिलाष पांडे, शासन के विधायक आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में कथावाचक को माला, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। ये कार्यक्रम कल आज और कल तक मानस भवन में आयोजित है। पूज्य दत्ता जी की स्मृति में 3 दिवसीय राम कथा मानस भवन में आयोजित बनारस से संस्कारधानी में पधारी दीदी ऋचा मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करने के बाद गायन के रूप में राम कथा का शुभ आरंभ किया। इस अवसर जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, मांडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज, विधायक आशुतोष राणा, विधायक विनय सक्सेना, विधायक सुशील तिवारी इंदु भैया, विधायक संजय यादव, उद्योगपति कैलाश गुप्ता, उद्योगपति खेमतानी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, अभिलाष पांडे, शासन के विधायक आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में कथावाचक को माला, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। ये कार्यक्रम कल आज और कल तक मानस भवन में आयोजित है। पूज्य दत्ता जी की स्मृति में 3 दिवसीय राम कथा मानस भवन में आयोजित बनारस से संस्कारधानी में पधारी दीदी ऋचा मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करने के बाद गायन के रूप में राम कथा का शुभ आरंभ किया। इस अवसर जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, मांडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज, विधायक आशुतोष राणा, विधायक विनय सक्सेना, विधायक सुशील तिवारी इंदु भैया, विधायक संजय यादव, उद्योगपति कैलाश गुप्ता, उद्योगपति खेमतानी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, अभिलाष पांडे, शासन के विधायक आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में कथावाचक को माला, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। ये कार्यक्रम कल आज और कल तक मानस भवन में आयोजित है। पूज्य दत्ता जी की स्मृति में 3 दिवसीय राम कथा मानस भवन में आयोजित बनारस से संस्कारधानी में पधारी दीदी ऋचा मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करने के बाद गायन के रूप में राम कथा का शुभ आरंभ किया। इस अवसर जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, मांडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज, विधायक आशुतोष राणा, विधायक विनय सक्सेना, विधायक सुशील तिवारी इंदु भैया, विधायक संजय यादव, उद्योगपति कैलाश गुप्ता, उद्योगपति खेमतानी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, अभिलाष पांडे, शासन के विधायक आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में कथावाचक को माला, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। ये कार्यक्रम कल आज और कल तक मानस भवन में आयोजित है। पूज्य दत्ता जी की स्मृति में 3 दिवसीय राम कथा मानस भवन में आयोजित बनारस से संस्कारधानी में पधारी दीदी ऋचा मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करने के बाद गायन के रूप में राम कथा का शुभ आरंभ किया। इस अवसर जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, मांडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज, विधायक आशुतोष राणा, विधायक विनय सक्सेना, विधायक सुशील तिवारी इंदु भैया, विधायक संजय यादव, उद्योगपति कैलाश गुप्ता, उद्योगपति खेमतानी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, अभिलाष पांडे, शासन के विधायक आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में कथावाचक को माला, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। ये कार्यक्रम कल आज और कल तक मानस भवन में आयोजित है। जी राम कथा का आयोजन दत्ता शिष्य मंडल के द्वारा दत्ता की स्मृति में एक अलग अनुभूति हो रही है। सब तल्लीन होकर राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। बनारस से पधारी सम्मानीय ऋचा दीदी के मुखार बिंद से हम सब अद्भुत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आनंदमयी हो जाता है जीवन जब राम कथा का श्रवण करें। आज दत्ता शिष्य मंडल को बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद। दत्ता को याद करते हुए भगवान श्री राम की कथा सुनने का जो आनंद माँ नर्मदा के तट पर जवानी जी की तपोभूमि में है, ऐसा आनंद परमानंद विश्व के किसी कोने में नहीं है। दत्ता शिष्य मंडल के सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद किया जा रहा है। लोग राम कथा से सीखते तो बहुत हैं,
आनंद भी उठाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राम कथा के द्वारा श्रोता अपने जीवन को सार्थक बनाता है, धन्य करता है। जो राम कथा में लीन होता है वही सही मनुष्य है। और मैं ऐसा समझता हूँ, धन्य है वो लोग जिनको राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। हर प्राणी जितना राम कथा से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वो अद्वितीय है। जो रामायण में दो भाइयों का झगड़ा इसलिए हो कि मैं सीट नहीं लूँगा, तुम राज करोगे, मैं नहीं करूँगा, ऐसा दुनिया में कहीं देखा नहीं गया है। और इसीलिए राम कथा अद्वितीय है। इसका जो आयोजन किया जा रहा है, मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज परम पूज्य दद्दा जी की पावन स्मृति में गुरु पूर्णिमा के अवसर पे संगीत पे राम कथा हमारे भवन में हो रही है। और संस्कारधानी दद्दा शिष्य मंडल जबलपुर के सभी लोग यहाँ पे आज जो दद्दा के अनुयायी हैं, दद्दा को मानने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत ही आनंदमयी राम कथा चल रही है। मैं तो जबलपुर के सभी संस्कारधानी वासियों से उम्मीद करता हूँ कि इस राम कथा में शामिल हूँ और दद्दा का आशीर्वाद भी हम सबको मिलता है रहा है वर्षों से, और आज भी उनका, आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनको महसूस हम लोग करते हैं। मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इस कथा में शामिल हों। खबरों की लगातार अपडेट के लिए जबलपुर दर्पण न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।